प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत। मैं डॉक्टर सोहनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण के तहत शब्द शुद्धि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी की कड़ी में आज हम हिंदी में अनुस्वार, जिसे आप बिंदी कहते हैं, और अनुनासिक, जिसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, इससे संबंधित कई बार हम कुछ शब्दों में गलती कर बैठते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हम देखते हैं कि कहाँ चंद्र बिंदु आता है और कहाँ बिंदु अर्थात अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित त्रुटियों की जो अशुद्धि है, उन कुछ शब्दों के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके शब्द दिया हुआ है उनी। तो ये ह और उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, तो उन्हीं ही ये जो शुद्ध होता है, यानी कि ही जो मात्रा है उसके ऊपर बिंदी लगेगी, तो उसे पढ़ा जाएगा उन्हीं ही। उसी प्रकार दूसरा शब्द है आपका कहीं न कहीं। ये आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा कहीं न कहीं, यानी कि वही ह के ऊपर बिंदी लगेगी, कहीं न कहीं, ये शुद्ध होगा। क्योंकि इसमें यो ओ की मात्रा है, तो यो पर बिंदी लगेगी, तो इसका शुद्ध रूप होगा क्योंकि। हमी, कई बार लोग हम शब्द लिखते हैं हमी, तो हमी में बिंदी लगेगी, तो इसका उच्चारण होगा हमी, हमी। ये अशुद्ध है, तो इसका जो शुद्ध रूप है वो हमी, म बड़ी ए की मात्रा और ऊपर बिंदी लगेगी। सन्यासी, ये अशुद्ध है। सन्यासी, स के ऊपर भी आपका अनुस्वार बिंदी है और उसके बाद में आधा न भी है, तो इसमें ये दोनों आएंगे, तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा सन्यासी, न कि सन्यासी। तो कई बार ये शब्द है वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सन्यासी शब्द का शुद्ध रूप, तो स के ऊपर भी बिंदी और आधा न भी आएगा, सन्यासी। नहीं, हमेशा जो नहीं शब्द है उसमें ह के ऊपर बिंदी आती है, नहीं, तो ये ध्यान रखें। नहीं में आप ह के ऊपर है वो बिंदी जरूर लगाएं, नहीं, तो वो शुद्ध होगा। अगर आप बिंदी नहीं लगाते हैं तो वो अशुद्ध माना जाएगा। होगे, ये अशुद्ध है, जबकि सही होगा इसका होंगे। बिंदी है वो ग पे न लग करके हो पे लगेगी, होंगे। जैसे हम कामयाब होंगे, आएगी, इसमें ग और बड़ी ई की मात्रा उस पर बिंदी लगी हुई है, तो बिंदी एक्चुअल में नहीं आकर के ए पे चंद्र बिंदु आएगा, आएंगी, वह समय पर आएंगी, तो ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, न कि ग के ऊपर बिंदी। उसी प्रकार शब्द है आपके अंधा, अ के ऊपर है वो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो अंधा में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, अ के ऊपर है वो अनुस्वार आएगा बिंदी वाला, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा अंधा। लेकिन ध्यान रखें, अंधेरा शब्द है उसमें आपका चंद्र बिंदु युक्त जो शब्द है वो शुद्ध होगा। तो अंधा में तो अ के ऊपर वो अनुस्वार यानी बिंदी आएगी, और अंधेरा में अ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। उसी प्रकार शब्द है गंवार। गंवार में आपके चंद्र बिंदु युक्त जो शब्द है वो शुद्ध होगा। खाली अगर अनुस्वार यानी बिंदी लगाते हैं गंवार, तो वो अशुद्ध है, तो शुद्ध रूप होगा इसका गंवार, यानी ग के ऊपर है वो चंद्र बिंदु आएगा। उसी प्रकार छंटाई, इसमें भी आपका छ के ऊपर चंद्र बिंदु वाला है वो शुद्ध शब्द है, छंटाई। उसी प्रकार मांस में चंद्र बिंदु युक्त जो शब्द है वो अशुद्ध है, और मांस, म और आ की मात्रा और ऊपर बिंदी अनुस्वार, तो मांस ये इसका शुद्ध रूप है, चंद्र बिंदु वाला अशुद्ध है। संवारना, इसमें आपका चंद्र बिंदु वाला शुद्ध है, और स के ऊपर जो अनुस्वार है बिंदी है वो अशुद्ध है। अंतःकरण, यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा अंतःकरण, त के बाद में विसर्ग की ध्वनि है, अंतःकरण।
उसी प्रकार एक शब्द है अधःपतन, ये अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा अधःपतन। ध के बाद में विसर्ग की ध्वनि, तो विसर्ग का चिन्ह है अधःपतन, ये शुद्ध रूप है। दुख, दुख में द के बाद में विसर्ग आएगा, वो शुद्ध रूप है। अगर विसर्ग नहीं है तो वो अशुद्ध है। मूलतः, यहाँ पर य के बाद में विसर्ग की ध्वनि है, ये इसका शुद्ध रूप नहीं है। इसका जो शुद्ध रूप है वो है मूलतः, त के बाद में विसर्ग मूलतः, या फिर मूलतया शुद्ध है। तो मूलतः अशुद्ध है, मूलतः या मूलतया ये शुद्ध है। वगैरह, र के बाद में विसर्ग है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा वगैरह, विसर्ग की ध्वनि नहीं आएगी और इसमें र के बाद में ह आएगा, वगैरह। विशेषतया, यहाँ पर य के बाद में विसर्ग की ध्वनि है, तो विशेषतया ये अशुद्ध रूप है। इसका जो शुद्ध रूप है वो है विशेषतः, त के बाद में विसर्ग आएगा, यह नहीं आएगा। या फिर विशेषतया लिख सकते हैं। तो विशेषतया, उसके बाद में य के बाद में जो विसर्ग है अशुद्ध रूप है, और विशेषतः या विशेषतया शुद्ध रूप है। तो विद्यार्थियों, आज हमने 20 ऐसे शब्दों के बारे में देखा जिनकी हम कहीं न कहीं भूलवश या अज्ञानतावश हम त्रुटि कर बैठते हैं और वो शब्द है वो गलत हो जाता है। तो आप इन शब्दों को भी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें और बार बार इनका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।